एक अन्य मित्र ने पूछा है, अध्यात्म में बहुत सारे प्रचलित टर्म्स हैं, जैसे अकर्ता की बात होती है और व्यक्ति इस भ्रम में होता है कि अकर्ता को हमें साधना है। इसी तरह अध्यात्म में साक्षी की बात कही जाती है और साधक को लगता है उसे साक्षी की साधना करनी है। इसी तरह प्रेम है, सत्य है, आनंद है, शांति है, करुणा है। क्या इनमें से हम किसी को भी साध सकते हैं? और यदि हम इन्हें नहीं साध सकते तो फिर हमें साधना क्या है? हम साध नहीं सकते कुछ भी, फिर भी हम कहते हैं आध्यात्मिक साधना। साधना का अर्थ है कि कुछ साधने की बात होगी। शब्दों में लोग कई बार उलझ कर रह जाते हैं। साधना से लगता है कि कुछ करना होगा, लेकिन साधना एक समझ है, एक अंडरस्टैंडिंग है, और समझ अपने साथ निश्चित क्रियाओं और कृत्यों को, यानी कि एक्टिविटीज को और एक्शंस को लाती है। आप कुछ खास करेंगे साधना में ये जरूरी नहीं है। आपकी समझ यानी अंडरस्टैंडिंग का जैसा स्तर होगा आपसे वैसी क्रियाएं घटेंगी। तो साधना का तात्पर्य है कि बात को समझा जाए। नहीं समझ पाएंगे तो फिर कुछ करने की बात कही जाएगी कि चलो ऐसे करके समझो। अब बच्चों को जब हमें पढ़ाना सिखाना होता है तो कई बार जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमको लगता है ये बात तो सीधे भी बताई जा सकती है कि भाई ऐसा है, लेकिन उनको सिखाने के लिए जब हम प्ले स्कूल में डालते हैं तो कितनी कवायद कराते हैं उनको कुछ सिखाने के लिए। बात उनको हम वही सिखा रहे हैं, सिंपल सी, वही लैंग्वेज, वही नंबर और वही सब जो भी हमारा कॉमन सेंस है, लेकिन उनको तमाम ऐसी डिवाइसेस के थ्रू हम सिखा रहे हैं जिससे उनको लगता है कि बहुत ज़रूरी है सीखना। आध्यात्मिक जगत में भी ऐसा ही हाल है कि कई बार बात तो सीधी ही है, सीधी ना समझ पाए तो फिर बहुत सारे टेक्निक्स, डिवाइसेस कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं, तो वो स्पिरिचुअल प्ले स्कूल है। बहुत सारे कल्ट तो प्ले स्कूल से कभी बाहर ही नहीं आते, वो प्ले स्कूल में ही चलते चले जाते हैं, क्योंकि जितनी डिवाइसेस, जितनी टेक्निक्स लाएंगे किसी बात को बताने के लिए, वो हमको उन डिवाइसेस जो टेक्निक्स से उलझाए रखेगा और लगेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे होगा, तो कोई मंत्रों का उपयोग करेगा, तो ध्यान विधियों का उपयोग करेगा, तमाम तरह की चीज़ें, लेकिन करना कुछ नहीं। अकर्ता की अगर बात ही है तो अकर्ता में क्या, अकर्ता को साधेंगे क्या? अकर्ता तो अकर्ता है, क्या साधेंगे अकर्ता को? इस बात को समझेंगे ही तो कि हमसे कुछ नहीं किया जाता है, सब हमसे होता है। इस बात को जितने भी एंगल से, जितने भी आयाम से समझ पाएंगे, समझ लेंगे और ठहर जाएंगे। साक्षी को क्या साधेंगे? हम क्या उसकी वर्कशॉप कर सकते हैं? करते भी हैं लोग साक्षी को साधने की वर्कशॉप। साक्षी का तात्पर्य है हमारे भीतर का वो डिटैच्ड ऑब्जर्वर। तो एक बार उस तक हम पहुंच गए, उसको देख लिया, हमारे अंदर एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर की चीज है तो है। उसको साधना नहीं है कि उसको किस एंगल से साधेंगे। इसीलिए कई बार जो लोग इस स्पिरिचुअल प्ले स्कूल में बहुत उलझ जाते हैं वो बड़े ही अलग किस्म के मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं। बातें उनके पास बहुत होती हैं लेकिन रियलाइजेशन उनके पास बहुत ही कम होता है। प्रेम होता है तो होता है, उसको किस ढंग से कल्टीवेट करेंगे कोई हमको बताए। शांति भी होती है तो होती है, उसको किस ढंग से कल्टीवेट करेंगे। शांति जीवन की समझ का एक बाई प्रोडक्ट है, लाइफ की जो अंडरस्टैंडिंग है उसका बाई प्रोडक्ट है। जब आपको सारी बात समझ में आ जाती है, शांति फॉलो करती है, आनंद फॉलो करता है। फिर आपको लगे कि आनंद यानी कि आनंद की कोई डिवाइस हो सकती है तो आप आनंद की डिवाइस लगाएं। किसी को पकड़ जाए, अच्छा आनंद, नाचने गाने से आनंद आता है तो हम नाचते गाते हैं, तो उसको एबनॉर्मल होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि आनंद का तुम्हारे नाचने गाने से कोई लेना देना नहीं। तुम नाचते गाते रहो,
फिर भी डिप्रेशन में हो सकते हो। तुम नाचते गाते रहो, फिर भी तुम किसी भी तरह के मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हो सकते हो। क्या तुमने नहीं देखा, अच्छे अच्छे डांस करने वाले, गाने वाले लोग डिप्रेशन में जाकर ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, अल्कोहल के शिकार हो जाते हैं, सुसाइड कर बैठते हैं। वो तो तुमसे ज़्यादा नाच रहे थे, तुमसे ज़्यादा गा रहे थे, अच्छा कर रहे थे। तुमको कहने वो प्रोफेशनली थे, तो हम कौन से कम प्रोफेशनल हैं? हम भी तो कुछ करने के लिए ही, भाई एक आदमी पैसा लेने के लिए गाना गा देता है या नाच लेता है, और हम खुशी पाने के लिए, कुछ रिवार्ड लेने के लिए कर रहे हैं, तो हमारा प्रोफेशनलिज्म अलग तरह का है। रिवार्ड हमको भी चाहिए, लेकिन क्या उससे सचमुच में आता है आनंद? अगर है तो उससे नृत्य घट सकता है, गीत भी घट सकते हैं, वो अदर वे राउंड चीज़ है, वो अलग एंगल से चीज़ आती है। तो आनंद को घटाने का अगर हम आयोजन करें तो उससे कुछ हासिल नहीं होता, कई बार डिप्रेशन बढ़ता जाता है। अपने परिवारों में देखिए, प्रेम पैदा करने की तो सारी कवायद चलती है, और डे बाय डे, दिन प्रतिदिन ये लगता है कि प्रेम सूखता जा रहा है। एक ऐसा कुआं था जिसका हम पानी निकाल रहे हैं, वो सूखता जा रहा है। उम्र बढ़ती जा रही है, प्रेम कम होता जा रहा है। प्रेम धीरे धीरे नर्सिंग में तब्दील होता जा रहा है उम्र बढ़ने के साथ। और हम सोचते कुछ थे, और किस परिवार ने कोशिश नहीं करी कि प्रेम को बढ़ा लें, बढ़ाने से कुछ बढ़ा। ये बात वैसी है कि हम जीवित हैं, और कोई हमसे पूछे जीवित रहने के लिए क्या कोशिश करें, आप क्या कोशिश करेंगे जीवित रहने की? क्या कोशिश करेंगे? सोचिए। आप कहेंगे नहीं, हेल्दी फूड खाएंगे, हम ऑर्गेनिक फूड खाएंगे, हम योग करेंगे, हम प्राणायाम करेंगे, हम सारी चीज़ करेंगे। ये करने वाले लोग भी न जाने कितनी डिजीजेज के शिकार होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, जो नॉर्म है उसको फॉलो करिए, लाइफ का जो नॉर्म है उसको फॉलो करिए, लेकिन उसको ऑब्सेशन मत बनाइए। जीवन अपने ही रहस्यमय ढंग से है, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप जीवित रहने के लिए क्या करें। जीवित हैं और कल अगले पल आप जीवित नहीं रहेंगे तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप कोई भी क्लेम नहीं कर पाएंगे कि हमने तो ये किया, हमने सारे नॉर्म फुलफिल किए, फिर ये क्यों हमारी सांसें छूटी जा रही हैं हमसे, कोई क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो लाइफ की कोई भी वाइटल चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़, उसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। इस चीज़ को जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना ही जरूरी है कि ये सब अस्तित्वगत हैपनिंग है, उसके माध्यम से घट रहा है, और इस घटनाक्रम को बस हम देख सकते हैं। वही गहरी से गहरी शांति का मार्ग है। भगवान बुद्ध के उस वचन की मैं बार बार याद दिलाता हूँ, जो अंतिम वचन उनका बहुत खूबसूरत। अभी भी वही बात आप देखें कि इवेंट्स हैपन, डीड्स आर डन, कॉन्सिक्वेंसेस हैपन, बट देयर इज नो पर्सनल डूअर। कोई व्यक्तिगत करने वाला नहीं है। तो व्यक्तिगत जब करने वाला नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप समझेंगे ही। मैंने पिछली बार भी बात करी थी कि इन सारी समझ को निचोड़ के रूप में बुद्ध ने ध्यान का ढंग दिया, विपश्यना। विपश्यना पे कुछ लोगों ने कल्ट बना लिया, उसके शिविर शुरू हो गए। विपश्यना कोई ऐसी टेक्निक नहीं थी जिस पर आप कल्ट खड़ा कर लें और उसको टेक्निक में कन्वर्ट करेंगे। बाद में लोगों ने कन्वर्ट किया। फिर आप ये देखें कि बुद्ध बहुत इंटेलिजेंट पर्सन थे। मैं उनको बिल्कुल आध्यात्मिक वैज्ञानिक कहता हूँ, स्पिरिचुअल आइंस्टीन कहता हूँ। तो वो इतने मूर्ख तो नहीं रहे होंगे कि उनको पता नहीं होगा कि कितनी विधियाँ, कितनी टेक्निक्स पीछे चलती थी, तो उन सारी टेक्निक्स को उठा लें और सबको डिस्प्ले कर दें, बताएं। उन्होंने बहुत वैज्ञानिक की तरह से प्रिसाइजली और बड़ी हिम्मत के साथ कोई टेक्निक नहीं ली, उन्होंने बस कुछ एक्सप्लेन किया। उसका नाम उन्होंने विपश्यना दिया था। विपश्यना पाली का वर्ड है, लेकिन वो टेक्निक मत है, अभी उसकी बात करते हैं वो क्या था। आप किसी को लग सकता है कि हाँ
बुद्ध से ज़्यादा तो टेक्नोलॉजी, टेक्निक, विज्ञान, भैरव तंत्र में दी हुई है, उसमें तो तमाम विधियां हैं। तो आप सोचे वो तो उनके पहले थी, तो इतने इंटेलिजेंट नहीं थे कि वो उसको उठा लेते, उसका यूज कर लेते। इतनी तो उम्मीद करी जा सकती है उनसे। लेकिन वो भी एक विज्ञान, भैरव तंत्र भी हमको एक किस्म के प्ले स्कूल में ही ले जाता है। मैंने उसको जिस ढंग से सामने रखा था वो उसको डिमिस्टिफाई करने का था ढंग, कि विधियों की बात करते हुए विधियों से बाहर कर देना। इसीलिए मैंने उसको बात के लिए चुना था। लेकिन आप एक एक विधि को एक टेक्निक बना लें और उस पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दें तो वो एक अलग जाल पैदा हो जाएगा। बुद्ध ने सिंपल बात कही कि ये जो ध्यान में, ध्यान शब्द को उन्होंने चुना, ध्यान था बहुत ही डीप अटेंशन। उन्होंने कहा कि ये है विपश्यना जो मैं बता रहा हूं तुमको। जीवन के प्रति पूरी तरह से चुनाव रहित होकर, बिना किसी निर्णय के, पूरे होश से भर के जागना, पूरे स्वीकार से भर के उसको देखना, जीवन के पूरे प्रवाह को, इसके प्रति बस जागो। और जब वो कहते थे अपने भिक्षुओं से जाओ ध्यान में बैठो, तो वो यही नहीं कहते थे कुछ जाके तुम्हें सांसें देखनी है, तुमको कुछ ऐसा करना है। बैठना इसलिए कि बैठो, थोड़ी देर ठहरो। लेकिन वो चलने के लिए भी कहते थे, चलते हुए भी ध्यान, बैठे हुए भी ध्यान। अब जब पूरे जीवन पर आप बहुत ही अलर्ट, अटेंटिव अपना फोकस ले जाते हैं तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है जो आपको अकर्ता की स्थिति में, नॉन डूअर की स्टेट में अपने आप थ्रो कर देता है। जीवन को आप ज़्यादा गौर से देखेंगे तो नॉन डूअर आना ही आना है और कोई विकल्प ही नहीं है। क्योंकि जितना आप देखेंगे उतना दिखेगा कि आप कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं आप? क्या किया आपने? सब हुआ है। लेकिन फिर जीवन के प्रवाह को जो देखने की बात थी, उसको जब बाद में लोग आए, उन्होंने उसको टेक्निक में ढाला, तो उन्होंने सांसों पर फोकस की बात ले आए। वो भी अच्छा है, खूबसूरत है, क्योंकि सांसें भी जीवन से जुड़ी हैं, जीवन का प्रवाह ही है। तो इन ए वे उन्होंने उसको अपने ढंग से ठीक पकड़ने की कोशिश की। लेकिन अगर सांस के प्रवाह को देख के जीवन के प्रवाह में उतरा जाए तब तो विपश्यना है। लेकिन सांसों पर ही अटक के रह जाए कोई, तो विपश्यना नहीं है, फिर टेक्निक में कन्वर्ट हो गया और वो एक अलग किस्म का कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गया उसमें। तो अकर्ता, साक्षी, इन सब की बात साधना से नहीं घटनी है, समझ से घटनी। अगर हम गीता की बात करें, भगवत गीता की बात करें, तो कृष्ण पहले ही कदम पर सारी बात कह देते हैं। पहले अध्याय में समझो बात को, ऐसा ही है। जब वो नहीं समझ पाता तो उसको इतनी लंबी यात्रा कराते हैं। फिर उसको कहते हैं कि अब ये बच्चा भी, इसको प्ले स्कूल में डालकर पहले इसको सारे प्रॉप्स और इन सब से इसको टीच करें, और फिर उसको आखिर में ले जाके छोड़ते वही हैं कि तेरे किए तो कुछ होना नहीं है, तो छोड़, मुझ में छोड़, सब करने वाला तो मैं हूँ, और जो होना है वो सब कर चुका हूँ, जो होगा वो भी सब किया जा चुका है। तू बस माध्यम बन, जो तुझसे होना है उसको होने दे। जो बात उन्होंने पहले समझाई थी कि करना कुछ नहीं है, बस समझ के साथ उतर जाना है, वही बात आखिर में ले जाकर उन्होंने समाप्त करी। लेकिन तब अलग ढंग से, बीच की सारी जर्नी समझाने के लिए। और फिर गीता इसलिए भी भारत में इतनी मायने की हो गई, खूबसूरत हो गई कि ये समझ जीवन के युद्ध के बीच में ही आनी होती। बहुत सिंबलिकली, प्रतीकात्मक ढंग से गीता का प्रेजेंटेशन किया गया। उसकी हिस्ट्री और इस समय नहीं जाना चाहिए कि ऐसा हुआ होगा नहीं होगा। वो एक पोएट्री है। वो दिखा रहे हैं कि युद्ध शुरू हो रहा है, बीच में खड़े होकर बात चल रही है। तो ये इस बात की बात है कि समझ जीवन के युद्ध के बीच में, यानी कहीं अलग जाके साधना नहीं करनी, किसी जंगल में, हिमालय में, कंदरा में, किसी झोपड़ी में, वहाँ जाके साधना नहीं करनी। साधना तो ठीक उसके बीच में, और ठीक उसके जीवन के युद्ध के बीच में क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग, समझ,
कि ये सब युद्ध तो चल रहा है, लेकिन इसका जो घटनाक्रम है, जैसा कि कृष्ण कहते हैं कि वो सब तो मैं रच चुका हूँ पहले। वो इंडिविजुअल अपनी बात नहीं कह रहे हैं कि इंडिविजुअल कृष्ण कोई रच चुका है, यानी कोई इंडिविजुअल एंटिटी, वो उस टोटलिटी की बात करते हैं, उस कॉस्मिक जो लॉ है उसकी बात करते हैं। उसने सब रच दिया है घटनाक्रम, वो घटनाक्रम वैसे ही अनफोल्ड होगा, वैसे ही घटेगा, और तुम्हें भी जो माध्यम बनना है तुम वैसे ही उसके माध्यम बनोगे। अब चूंकि अर्जुन कृष्ण का मित्र था तो उन्होंने उसको एक बात सीधे सीधे नहीं कही, समझाने का भी एक नाटक कर लिया कि समझा रहे हैं कि नहीं नहीं माध्यम बन जाओ। वो उसको एक बात ये भी सीधे कह सकते थे, अगर तुझको इस युद्ध में माध्यम बनना है तो तू बनेगा, भाग जा, भागकर बनेगा, भागने का कोई विकल्प ही नहीं है। यानी कि माध्यम बन जाओ, ये शब्द भी गलत है। तो अगर गीता में कहीं ये इंटरप्रिटेशन कोई करता हो किसी भी उनकी बात का कि कृष्ण ने समझाया कि तुम्हें माध्यम बनना है, तो कई स्पिरिचुअल लोग इसकी प्रैक्टिस करने लगते हैं कि ठीक है मैं तो माध्यम बनने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आई एम जस्ट मीडियम, आई एम ट्राइंग टू बिकम अ मीडियम, क्लियर मीडियम, कॉन्शियस मीडियम। कोशिश क्या करोगे मीडियम बनने की? मीडियम तो हो, माध्यम तो हो। एक कंप्यूटर, एक डिवाइस क्या कर सकती है? वो तो है, बस ऑपरेट हो रही है। हमारा कोई भी गैजेट कभी ये कहने की स्थिति में है कि हम क्या करें? जो उसकी प्रोग्रामिंग है, जो डिजाइन है, जो उसमें प्रोग्राम डाला गया है, जो उसका फीड किया गया है, वो वक्त वक्त पर उस ढंग से काम करता रहेगा। यानी कि हम एक ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसके पास ये डिसाइड करने का भी विकल्प नहीं है कि हम माध्यम बने। माध्यम हैं हम, कॉस्मिक फ्लो हमारे थ्रू हो रहा है। इस बात को समझ लेना ही ध्यान है, और इस समझ में स्टिल हो जाना, अनब्रोकन अंडरस्टैंडिंग का घट जाना, वही समाधि है, वही एनलाइटनमेंट। तो ये इतना सिंपल ही है, बस हम ही कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं इसको।